खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर आईपीएल सट्टे को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है और 4 करोड़ 19 लाख कैश बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन यहां पर सट्टा लगाया जाता था। मंदिर के नाम से भी 30 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी मामले की दी जाएगी और हो सकता है इसमें कई और अहम खुलासे हों। तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 करोड़ 19 लाख ये कैश और आईपीएल मैचेस पर यहां पर सट्टा लगाया जाता था। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार यहां चल रहा था। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो मंदिर के नाम से भी बनाए गए थे और यहां पर ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी। अब एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई जहां पर 4 लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 30 व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मंदिर के नाम से बनाए गए थे और उसी ग्रुप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। राकेश गुसाई हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसे ये कामयाबी मिली है, एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, कैसे? ये अपने आप में कह सकते हैं कि राजस्थान का तो एक पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है जहां पर सट्टे की कार्रवाई के दौरान इतनी बड़ी रकम कैश मिली हो। अब तक तो सिर्फ पर्चियां ही मिला करती थी करोड़ों रुपए की। ये पहला वाकया है जहां पर 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश मिले हों जो कि सट्टे की कार्रवाई के अंदर प्रयोग किए जाने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जयपुर कमिश्नरेट को सूचना थी कि एक बड़ा अमाउंट मार्फत कुछ बदमाशों के जयपुर आने वाला था, जो कि मूल रूप से बताया जा रहा है कि राजस्थान के बाहर के इलाकों के बदमाश से जो कि पैसा जयपुर में लाना बताया जा रहा था। इसके ऊपर सीएसटी और डीएसटी की टीमों के द्वारा निरंतर रूप से सूचनाओं को संकलित करने का कार्य किया जा रहा था। मंगलवार शाम को जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल विंग को यह पता चला कि ये कोतवाली थाना इलाके में एक जगह पर ये पूरा पैसा रखा हुआ है। इसके बाद टीमें बनाकर वहां पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया। रणधीर सिंह है जो कि राजकोट का रहने वाला है, कृपाल सिंह है जो कि अजमेर किशनगढ़ का रहने वाला है, इसके अलावा टोडरमल राठौड़ है इसके और ईश्वर सिंह है। ये लोग लोकल राजस्थान के रहने वाले हैं। सट्टे की खाईवाई का बड़ा काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगलवार को ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। पुलिस को ये संदेह था कि ये पूरा पैसा हवाला का है, क्योंकि मौजूदा समय में राजस्थान में जिस तरह से राजनीति की उठक पटक हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये पैसा किसी लेन देन के लिए तो नहीं आया था। लेकिन जब इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनके पास से मिले हुए जो 9 मोबाइल थे उनकी तस्दीक की गई तो पता चला कि ये लोग ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करते हैं और पिछले कई समय से एक्टिव रूप से राजस्थान और आसपास के राज्यों के अंदर इस प्रकार के सट्टे की खाईवाई का काम करते हैं और बड़ा पैसा ये लोग लेके हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। इसके बाद में इन लोगों के मोबाइल पर जो कॉल्स थी और ग्रुप्स थे वो बड़े चौंका देने वाले थे। उसमें कई मंदिर ट्रस्ट के थे, इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज को लेकर इन्होंने ग्रुप्स बना रखे थे कि कोई भी टीम अगर साइबर सेल भी इनको पता करने का प्रयास करे तो साइबर सेल भी एक बार निरंतर रूप से देख ले कि ये फॉर्मल से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं जाए। इसके अलावा इनकी चैट्स बड़ी कॉमन थी। इनकी चैट्स में हर चैट्स का एक मीनिंग हुआ करता था। हालांकि अननोन आदमी अगर उस चैट्स को पढ़े तो उनको लगता था कि एक नॉर्मल बातें हो रही हैं, लेकिन उन चैट्स का कुछ मीनिंग्स था और वो मीनिंग्स यही था कि एक बड़ा पैसा राजस्थान में आने वाला है। और यही कारण रहा कि पूरी विंग, जयपुर कमिश्नरेट की विंग इस दौरान एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद में ये 4 करोड़ 19 लाख रुपए का पैसा पकड़ा गया। हालांकि जिस दौरान ये सभी बदमाश पकड़े गए उन्हें 151 और 102 की धाराओं के अंदर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब ये पता चल चुका है कि ये पूरा मामला सट्टे से जुड़ा हुआ है, तो अब इनको अलग अलग धाराओं के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। जी राकेश, बता दूं एक चीज और इसमें, क्योंकि ये सिर्फ 4 लोग तो ऐसा संभव नहीं लगता कि सिर्फ यहीं तक हो। ये क्या कोई नेक्सस है, कोई नेटवर्क है जो इस तरीके से काम कर रहा है? क्या इसको लेकर के पूछताछ में कुछ चीजें निकल करके आई हों? 100% तय मानिए कि ये 4 लोगों का ग्रुप नहीं है, इसके पीछे और लोग भी शामिल हैं। क्योंकि पूर्व के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हाल ही के अंदर 10 से 15 दिन पहले एसओजी एटीएस के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया जिसमें नागौर, जयपुर और हैदराबाद के अंदर सटोरिये बैठकर ऑनलाइन सट्टा कर रहे थे। इसके बाद एटीएस द्वारा इस पर पूरा ऑपरेशन किया गया था
और कहीं ना कहीं इन लोगों के तार इन पूर्व में पकड़े गए इन बदमाशों के साथ में सम्मिलित थे। इनकी तस्दीक की जा रही है। अभी स्पष्ट रूप से इस बारे में किसी भी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि इन लोगों के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हैं, जिसके कारण से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल पर दुबई से ऑनलाइन कॉल्स आना और उसके बाद में यहाँ पर उस रेट को तय करना कि सट्टे पर कितना पैसा, किस मैच पर कितना पैसा लगेगा। ये न केवल सिर्फ एक मैच पर पैसा लगते थे, इवन एक बॉल पे, एक ओवर पर और एक क्रिकेटर कितनी रन बनाएगा इस तक भी पैसा लगाया जाता था। इस पैसा लगाने का एक वृहद रूप अगर मैं आपको बताऊं तो बॉलिंग के ऊपर कितने बॉलों पे कौन विकेट गिरेगा, कौन सा विकेट गिरेगा, कितने ओवर में कौन सा विकेट गिरेगा, किस ओवर के अंदर छक्का जाएगा, किस ओवर में चौका जाएगा, इस तरीके के तमाम विषयों के ऊपर अलग अलग समय के अंदर सट्टे खेला जाता था। और यही कारण है कि इतना बड़ा अमाउंट जयपुर के अंदर पहुंचा। और अब ये देखने की बात है कि अब कुछ ही देर बाद में कोतवाली थाने के अंदर जयपुर कमिश्नरेट के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जो ब्रीफ किया जाएगा कि अब तक पकड़े गए लोगों का पूर्व में किस तरीके का रिकॉर्ड रहा है और ये पहले किस तरीके के एक्यूज के आरोपों के अंदर पकड़े गए हैं और पूर्व में सट्टा इन लोगों के द्वारा कितना किया गया। क्योंकि राजस्थान में अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, इंडियन आईपीसी और सीआरपीसी की बात की जाती है, तो यहां पर आज भी सट्टा लगाना अवैध है। यही कारण है कि अब किन इन धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं। और दूसरी बात कि अब आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी सूचना दे दी गई है कि वो भी अपने स्तर के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर अनुसंधान करेंगे। इतना 4 करोड़ 19 लाख रुपया ये कैश यहां तक कैसे पहुंचा और किसका ये पूरा पैसा है। जी बिल्कुल राकेश, अब ये बेहद अहम हो जाता है कि पूरे अगर कोई ये नेटवर्क है तो पुलिस जो है वो वहां तक पहुंचे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने जा रहा है इसका भी इंतजार रहेगा, तो इसको लेकर के जानकारी है कि कितनी देर में पुलिस खुलासा कर सकती है। देखिए, अभी कमिश्नरेट से कोई कॉल इस संबंध के अंदर अभी आई नहीं है, लेकिन यह है कि तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में इस संबंध के अंदर पीसी हो सकती है। हालांकि कोतवाली थाने के अंदर ये पूरा अमाउंट रखा हुआ है और इसके अलावा सारे अक्यूज जो 4 अभी तक हिरासत में और पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा जो पकड़े गए हैं उन सभी को इस समय कोतवाली थाने पर रखा गया है। दूसरी बात कि मकान, जिस मकान के अंदर ये पूरी कार्रवाई थी, उस मकान को सीज कर दिया गया है और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को कॉल की गई थी रात को, लेकिन अब तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में वो भी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी यहां पर आके इन चारों बदमाशों से पूछताछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर के बाद आपको स्थिति बताएं करौली की। यहां पर भी सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईपीएल मैच पर सट्टे के खिलाफ पुलिस ने यहां भी कार्रवाई की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 35,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। चटीकना क्षेत्र से यह गिरफ्तारी हुई है। तो जयपुर के बाद करौली, यहां पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। आईपीएल सट्टे के खिलाफ यहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 35,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। और बात अजमेर की करें तो यहां पर भी पुलिस को सफलता मिली है। सट्टे के खिलाफ यहां पर भी कार्रवाई की गई है। 30,000 से ज्यादा कैश यहां पर बरामद हुए हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई इलाकों में यहां पर दबिश दी थी और उसके बाद यह कामयाबी पुलिस को मिली है। तो जुआ खेलते और सट्टा लगाते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 30,000 से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। तो आईपीएल मैचेस पे जयपुर, करौली और उसके बाद अजमेर, यहां पर भी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या जानकारी है, कैसे ये कामयाबी मिली पुलिस को? देखिए अभिषेक, लगातार अब अजमेर पुलिस जो है वो अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ पूरे जिले में अभियान छेड़े हुए है। इसी कड़ी में कल देर रात क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग माफी जगह थानों पर पुलिस ने दबिश दी और वहां पर सट्टा की पर्चियों से अवैध रूप से काम करते हुए 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है 3 अलग अलग कार्रवाइयों में। और करीब 30,000 रुपए से ज्यादा की नकदी सहित कुछ सट्टे की पर्चियां भी हैं वो जब्त की हैं। पिछले अगर एक पखवाड़े की बात करें तो अजमेर जिले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो हो चुकी हैं। कल ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने भी ऐसी एक कार्रवाई की थी जिसमें 3 लाख की नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था। तो लगातार जो अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ पुलिस का अभियान है ये बदस्तूर जारी है और
इस तरह की कार्रवाइयों से जो है काला कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप सा मचा हुआ है। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है अजमेर में और दबिश दे रही है और सट्टा लगाते लोगों को गिरफ्तार कर रही है। बारां में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बारां से है, जहां पर पुलिस ने सट्टा लगाते 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों के पास से कैश भी बरामद किए गए हैं। तो जयपुर, करौली, अजमेर और बारां में भी पुलिस को कामयाबी मिली है। किशनगंज थाना पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है।